रूमा जी, थैंक यू सो मच कि आप ईटी नाउ से जुड़े। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वुमेन्स डे फर्स्टली आपको भी। रूमा जी, मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आपकी ये जर्नी जो है, एक छोटे से गांव जो है राजस्थान में, वहाँ से आप अभी बन चुके, आपने फैशन शोज किया है जस्ट इंडियन मार्केट में नहीं पर इंटरनेशनल मार्केट में भी। आपकी ये जर्नी के बारे में बताइए पहले। मैं 4 साल की थी तो माताजी का देहांत हो गया था। 8वीं में मेरी स्कूल छूट गई थी, घर की काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ मेरे पे आ गई थी। तो वहाँ यहाँ पे वैसे बहुत पानी की दिक्कत थी, तो मेरे पास बैलगाड़ी होती थी और बैलगाड़ी से पानी लाने का काम करती थी। 17 साल की उम्र में शादी हो गई और शादी से पहले जब भी मुझे टाइम मिलता, मैं दादी के साथ में बैठ के कसी-टकरी का काम ज़रूर सीखती थी। अब शादी होने के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोज़गार हमारे पास था नहीं। बारिश होती है यहाँ पे साल में 1 बार, वो भी अच्छी बारिश होती है तो 3 महीने खेती का काम होता है, नहीं तो वो भी नहीं होता है। तो इस स्थिति में ऐसा कोई रोज़गार नहीं था हमारे पास में और शादी के 1.5 साल बाद जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको भी साँस में प्रॉब्लम थी, अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी थी नहीं और उसको भी हमने खो दिया। उसके बाद लगा कि अब ज़िंदगी में जी के क्या करना है, पहले माँ को खो दिया, फिर भाई को। फिर एक तरीके से ज़िंदगी से हार चुकी थी। हार मानने से अच्छा है मैं कुछ काम करूँ जिससे मेरा घर भी चले, मेरे पास कुछ आमदनी भी आए और मेरा मन भी लगा रहे। तो यही सोच के मैंने सुई धागा हाथ में लिया। आपने तो काफ़ी सारी चैलेंजेस फेस की बिजनेस स्टार्ट करते हुए, तो ऐसी क्या चीज़ जो आप रिक्वेस्ट करेंगी गवर्नमेंट को कि दूसरी औरतों के लिए ये सब जो उनकी बिजनेस स्टार्ट करने की प्रोसेस है वो इजी पड़ जाए, ऐसी क्या रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनती है और सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन महिलाओं को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि उन सारी योजनाओं का वो लाभ ले सके और गवर्नमेंट को भी गाँव-गाँव तक उनकी योजनाएँ पहुँचे, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। आपके जो प्रोडक्ट्स है दैट इज़ नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट पर आप अपने प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी ले चुके हो, आपने इंटरनेशनल फैशन शोज भी किया है, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट से क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, अपनी ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है उसकी क्या अहमियत है, वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस है और कितनी मार्केट वहाँ पे भी है अभी। अगर इंटरनेशनल मार्केट के साथ में अपन को काम करना है, तो एक तो उनको टाइम पे डिलीवरी देना होता है और एक क्वालिटी मेंटेन रखना होता है क्योंकि जब अपन उनका विश्वास जीत लेते हैं और तो लंबा आगे उनके साथ में चल सकते हैं, लेकिन अगर उनका विश्वास टूट गया, तो वो चैन वहीं खत्म हो जाती है। इसका एक ही रीज़न है कि आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी ही होगी। अगर आपको बाहर के लोगों के साथ में काम करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी। राइट, क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट फंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपने जब स्टार्ट किया था, फंडिंग की इश्यूज क्या थी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, स्पेशली फंडिंग की इश्यूज कुछ ऐसे थी, और आगे जाते हुए आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे पीस फंड से, वेंचर कैपिटलिस्ट से, या कंपनीज जो इन्वेस्ट करती है उनसे क्या रिक्वेस्ट है फंडिंग के लिए। शुरुआत में हमें भी फंडिंग के लिए बहुत दिक्कत हुई, आज भी होती है। लेकिन इसके लिए महिलाओं को मैं ये कहूँगी कि आप लोन लेके काम की शुरुआत ना करें क्योंकि पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करें। जो भी आपके पास में है, उससे आप आगे बढ़ने की कोशिश करें और साथ में और बहनों को लेके चलें क्योंकि जब अपन सिर्फ़ फंडिंग पे ही रहते हैं, तो वो काम आगे नहीं हो पाता है। लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं, धीरे-धीरे मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो इस तरीके से जो काम करती हैं महिलाएँ, तो उनका सपोर्ट आपको सबसे पहले करना चाहिए क्योंकि जब महिलाएँ सक्षम बनती हैं, तो पूरा परिवार सक्षम होता है, गाँव सक्षम होता है। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए आपको इस तरह की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट्स का काम करती हैं, हमारे साथ में भी 30,000 महिलाएँ जुड़ी हुई है, 250 गाँव की, लेकिन वो बिखरी हुई है। तो उनके लिए हम एक ऐसा प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे स्मार्ट विलेज बने, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हो। और लास्टली अगर आपकी कोई एडवाइस हो या मैसेज हो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए आगे जाते हुए। मैं हमेशा महिलाओं को यही कहती हूँ कि एक-दूसरे का सपोर्ट करें वो और हमेशा अपना जो व्यवसाय है उसमें नवाचार करते रहना क्योंकि अब अगर अपन नया नहीं करेंगे तो एक लिमिट होती है, वहाँ जाके हम रुक जाएँगे। लेकिन हमेशा अपन को मार्केट के हिसाब से रेडी रहना होता है, अपनी टीम वर्क को बढ़ाना होता है और हमेशा क्वालिटी के साथ में ही आगे बढ़ना होता है।